हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस बार इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान के पूरे हूबहू पेपर के बारे में। जी दोस्तों, 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए राजनीतिक विज्ञान का पेपर आएगा, जो कि आपके 23 दिसंबर को आयोजित होगा। दोस्तों, 23 दिसंबर को राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 का पूरा पेपर 70 नंबर का रहेगा, और हूबहू प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, पूरे के पूरे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, खंड ए में दिया हुआ है कि राज्य को जहाँ तक संभव हो व्यक्ति के मामलों में, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये प्रश्न कितने आएंगे? और 8 प्रश्न आएंगे। किस तरीके से रहेंगे? सभी जिलों में पेपर इस बार सेम रहने वाला है, तो आप लोग इस तरीके से ही तैयारी करके पूरा जाइए। राज्य को जहाँ तक संभव हो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये जो है वर्णित कथन किसका है? मार्क्स का, क्लोस्की का, मील का, सीले का। तो ये है मील का। ठीक है, और आगे चलते हैं। न्याय का सिद्धांत जो है वो पुस्तक किसकी है? तो वो पुस्तक है प्लेटो की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुचित है? तो भारत में संसद प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होती है। तो जी हाँ दोस्तों, संसद तो वैसे निर्वाचित तो होती है, लेकिन राज्यसभा जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से मानी जाएगी, क्योंकि लोकसभा के विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। तो इसका ये राइट होगा। ठीक है, यहाँ इस सेंस में ये क्वेश्चन राइट होगा। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। ये भी सही का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। ये सही है। भारत में लोकसभा और विधानसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होती है। ये भी सही है। भारत में लोकसभा के पास कार्यपालिका को हटाने की शक्ति है। तो ये भी सही है। ठीक है, और अनुचित है पूछ रहा है, तो फिर अनुचित इसमें ए ही माना जाए। क्या होगा? ए अनुचित होगा, बाकी सारे सही है। ठीक है, और जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? PIL। ठीक है, PIL की जो शुरुआत है वो भारत में कब से हुई? 1984 से मानी जाती है। आगे देखते हैं। पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मानकर प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे देती है। समानुपाती प्रतिनिधित्व का प्रकार किस देश में अपनाया जा रहा है? कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मानकर प्रत्येक पार्टी को सीटें, तो ये जो है आपके इजराइल में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक संविधान में कानून के निर्माण का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो कानून का जो निर्माण है उसका निर्णय लेते हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा। किसके द्वारा? जनप्रतिनिधियों द्वारा। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के अंतर्गत इनमें से कौन सा अधिकार प्राकृतिक नहीं माना गया है? काम का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति और जीवन। तो इसमें से प्राकृतिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा और। निम्न में से किसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी? सुरेश जो छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड गया है, जगन सिंह जिससे डकैती डालते हुए पकड़ा गया, अशोक मेहता जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति का सलाहकार नियुक्त किया गया है, और मनोरमा जिसे कनाडा में अध्ययन के लिए शोधवृत्ति मिली है। लेकिन सी को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे वर्णित रिक्त स्थानों की आप लोगों को पूर्ति करनी है। समाज में अवसरों की असमानता होने से कौन सी, जब समाज में अवसरों की असमानता होती है तो सामाजिक, ठीक है, कौन सी सामाजिक असमानताएं पैदा होती है? कौन सी सामाजिक असमानताएं पैदा होती है? अगला है, भारत में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रधान है। कौन सा है? वास्तविक। यहाँ पे लिखा हुआ है ना वास्तविक, तो वास्तविक प्रधान कौन सा है? प्रधानमंत्री। औपचारिक कौन सा है? राष्ट्रपति है। औपचारिक कौन सा है? राष्ट्रपति है। आगे देखिए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर कब 1994 में लागू हुआ है? ठीक है, 1994 होगा इसका आंसर, जहाँ तक मुझे पता है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय किसके साथ जुड़ा हुआ था? धर्म के साथ। किसके साथ? धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। अब आपको आंग सान सी यू की ये किताब है, उसका नाम है फ्रीडम फॉर फियर। ठीक है, और पॉकेट वीटो जो है वो राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार भी होता है। और हिंद स्वराज जो है वो एक गांधी जी की बुक है। और न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन है जनहित याचिका यानी PIL। और प्लेटो की एक बुक का नाम है द रिपब्लिकन, के लेखक कौन है? प्लेटो। तो ये सारी चीज़ें आपको इससे मेल करवा दी मैंने। अगला है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो आप लोग बता सकते हो नैसर्गिक न्याय है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसा वाला न्याय जो है वो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किसका है? प्लेटो का है। संसदीय कार्यपालिका वाले किन्हीं दो देशों के नाम बताइए। एक तो आप बता सकते हो भारत, और एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है ब्रिटेन। ठीक है, तो यानी भारत और ब्रिटेन दोनों हैं। भारतीय संविधान के किन उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? कोई दो का उल्लेख कीजिए। तो आप बता सकते हो कि जो जजों को नियुक्त होते हैं न्यायाधीशों की, वो
संसद के जो सदस्य हैं उनसे थोड़ा कॉलेजियम प्रणाली द्वारा नियुक्त होते हैं, ना कि संसद के सदस्य करते हैं। ठीक है, तो कॉलेजियम वो वाला हो गया। एक न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, वो वाला लिख सकते हो, न्यायिक समीक्षा वाला, यानी कानूनों की जांच करना और संविधान की व्याख्या करना। ठीक है, संविधान की व्याख्या करना, ये चीज़ें जो है वो इसको स्वतंत्र बनाती है। स्व और मूल अधिकार वाला तो और भी इम्पोर्टेंट होगा, कौन सा, फंडामेंटल राइट्स, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फंडामेंटल राइट्स। आगे देखते हैं, स्व संबंध कार्य तथा पर संबंध कार्य में अंतर लिखिए। जो खुद से संबंधित हो वो सह संबंध, और दूसरों से संबंधित हो वो पर संबंध। वैश्विक मताधिकार से क्या अभिप्राय है, यानी एक आयु से ऊपर के, यानी से भारत में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग, चाहे वो जेंडर के आधार पर, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, गर्ल हो, बॉय हो, किसी भी जाति से हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको एक ही मत मिलेगा, बराबर अधिकार मिलेगा वोट देने का, वो वैश्विक मताधिकार होता है। नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हुए किसी संघर्ष का नाम लिखिए, कोई भी लिख सकते हो। अमेरिका में महिलाओं द्वारा वोट मताधिकार के लिए संघर्ष। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है, यानी राजनीति के मूल तत्वों पर ध्यान देना। संसद में किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख, तो एक तो लिख सकते हो संसद क्या करती है, कानून बनाती है, क्या करती है, कानून बनाती है। दूसरा संसद क्या करती है, एक तो विधि निर्माण यानी कानून हो गया। दूसरा संसद का कार्य क्या है, तो दूसरा कार्य हो जाएगा बजट तैयार करना। क्या होता है, बजट तैयार करना। देश की व्यवस्था चलाना। संविधान के कौन से मौलिक अधिकार को और किसने आत्मा और हृदय की संज्ञा दी, तो ये ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं सारे में टॉपिक लिख रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा जूम करके लिख के दे रहा हूँ कि किसको किसने क्या कहा था। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एक संविधान में अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो आपका अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद नोट करना, अनुच्छेद 32 में ये अधिकार आपको दिया हुआ है, अनुच्छेद 32 में। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और क्या कहा था, और इसको हृदय कहा था। ठीक है, याद हो गया होगा आई होप आपको, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलो आगे, इससे आगे भी चलते हैं। अब है कि नेपाल ने लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए नए संविधान को कब अपनाया, 2008 में इसे अपना लिया था। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली की विशेषता ये, यानी जो आगे होता है ना, जैसे ये 10 बंदे खड़े हुए हैं और वोट टोटल एक गांव में 100 ही वोट है। ठीक है, 100 वोट है एक क्षेत्र में, 10 बंदे खड़े हुए हैं, तो इन सबको तो मिल गए, मान लो सबको 10-10, किसी को 9 मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 9 मिले, सबको 9-10 मिले। एक को मान लो 11 मिल गए और एक को 9 मिल गए, बाकी सबको 10-10 मिल गए, तो ये 11 वाला जीत गया। यानी 90% लोग तो, या आप बोल सकते हो कि 89% लोग तो इसके खिलाफ थे, फिर भी बंदा जीत गया। इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो आगे रहता है वो जीतता। जितेंद्र के परिवार में किसी असंवैधानिक या विसंगत घटना के कारण उसके परिवार के सदस्य पर चोरी का आरोप लगा, आरोप वैध या अवैध, इसकी सुनवाई में सबसे पहले उसके परिवार को कौन सी अदालत में जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए जिला अदालत में, किसमें, निचली अदालत, या आप लोग सकते हो अधीनस्थ न्यायालय। क्या लिख सकते हो, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, और अब आपके लघुनात्मक प्रश्न आ रहे हैं। आपको राष्ट्रपति बनना है, इसके लिए प्रमुख अहर्ताएं क्या है, आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, आप समझ रहे हो, नागरिक। ठीक है, और दूसरा जो एक बड़ी शर्त है वो ये है कि आपकी आयु 35 वर्ष तक पूरी हो चुकी हो। तीसरी एक जो बड़ी शर्त है वो है कुछ और भी, जैसे अहर्ताएं या योग्यताएं, तो आपको जो है ठीक है, दिवालिया ना हो। ठीक है, दिवालिया या पागल ना हो, इस तरीके की 2-3 शर्तें हैं। भारतीय शासन की कुछ 4 विशेषताएं लिखिए। एक तो भारतीय शासन में भारतीय शासन 3 लोगों से मिलकर बनी है। देखो सदन तो 2 है, एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा। अंग पूछ ले तो 3 है, कौन कौन से, एक राष्ट्रपति भी है। इस तरीके से लिखते हो।
क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं है? ये अर्थ इसका नहीं है। हालांकि न्यायपालिका जवाबदेह है, लेकिन वो उसका थोड़ा वो ब्रॉड अर्थ निकलता है। नीति निर्देशित तत्व और मौलिक अधिकार में क्या संबंध है? देखो, मौलिक अधिकार है ना, वो तो अगर आपका उनका हनन हुआ जैसे, तो आप कोर्ट जा सकते हो। क्या जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो आपको भाग 3 में मिलते हैं ये तो, ठीक है। ये भाग 3 में दिए हों और ये भाग 4 में दिए हुए हैं। अगर इनका हनन हो रहा है ना, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है। इनका हनन हो रहा है तो कोर्ट में नहीं जा सकते आप। ये सरकार के लिए एक नीति की तरह है। सरकार चाहे तो इनको लागू कर सकती है, नैतिक चीज़ें हैं ये। सरकार चाहे तो इनको, सरकार को इनको बनाते समय, कानून जब विधि का निर्माण करती है, तब इनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बात ये है बस, ठीक है। और ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ मेन अंतर है। समानुपातिक न्याय है ये, जिसको जिस अनुपात में जिसने अपराध किया है ना, उसको उसी अनुपात में सजा दी जाए। ये सामाजिक न्याय वाले अध्याय से आप लोगों को स्पष्ट करना है। नागरिकों के प्रमुख राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो जैसे संघ बनाने का अधिकार है, ठीक है। एक अभिव्यक्ति का अधिकार है। वोट देने का उसका अधिकार है। अपनी पसंद का जो है जो नेता है वगैरह, जो देश का, वो चुनने का अधिकार है उसको, ठीक है। ये चीज़ें राजनीतिक अधिकार है। साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और प्रवाह के हकदार है, कथन को स्पष्ट कीजिए। ये भी सही है। नेल्सन मंडेला ने किस देश के लिए संघर्ष किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। आंग सान सुयुकी ने किस देश के लिए संघर्ष किया? ये चीन के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। और उनके संघर्ष का मुद्दा क्या था? अब है वो समानता था उनका, तो काला गोरा जो भेद था वो था। जीन जैक्स रूसो कथन, मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, किस अधिकार से संबंधित है? ये समानता और स्वतंत्रता के अधिकार से, वैसे स्वतंत्रता के अधिकार से मेनली किसे संबंधित है? तो मेनली तो आपके ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। परिसीमन आयोग किसे कहते हैं? उसके कार्य को, ये थोड़ा डिटेल में समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिसीमन आयोग वाला। समझा देता हूँ मैं परिसीमन आयोग क्या होता है एक्चुअल में। क्या होता है कि जैसे आपके क्षेत्र है, मान लो आप, मैं बीकानेर से हूँ। अब बीकानेर में जैसे एमपी के चुनाव होते हैं, एमपी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो बीकानेर को, मान लो ये बीकानेर है तो इसको ये राजस्थान है मान लो पूरा, तो इसको इतने भागों में बांट दिया। कितने भागों में? इसको मान लो 25 भागों में बांट दिया। राजस्थान 25 सीटें ना, तो 25 भागों में, तो कौन सा भाग कहाँ पे रहेगा और कितनी जनसंख्या पे एक जो है वो लोकसभा का सदस्य खड़ा होगा, राज्यसभा, वो सब कौन तय करता है? तो चुनाव आयोग द्वारा एक परिसीमन आयोग गठित किया जाता है, जो ये गठित करता है। अब तक कितने परिसीमन आयोग बन चुके हैं? तो 4 बन चुके हैं। कौन कौन से बने हैं, कब कब बने हैं? 52, 62, 72 और 2002, ठीक है। 1952, 1962 और 1972 और 2002। अब आगे देखिए, ये निम्नात्मक प्रश्न है। हानि का सिद्धांत क्या है और लोक अदालत क्या है जहाँ पे लोगों की सुनवाई होती है? भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है? तो चुनाव करवाना, और जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनको चिन्ह आवंटित करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, आचार संहिता लागू करना, ठीक है। देश में सही से चुनाव कराना। देश राज्यों के जो विधायिकाओं के चुनाव होते हैं वो भी भारतीय चुनाव आयोग कराता है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान कौन कौन से? जैसे कि अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, ऐसी चीज़ें। कनाडा से राज्यपाल वाला प्रावधान लिए गए हैं, संसद वाला, संसदीय प्रणाली वगैरह ब्रिटेन से लिए गए हैं। अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार जानते हो सभी लोग, इसकी विशेषता बताइए। समानता क्या है? समानता के आयामों को स्पष्ट कीजिए। जैसे सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता है, और राजनीतिक समानता है, धार्मिक समानता है, सब कुछ समानता होती है। भारतीय नागरिक की समाप्ति कितने प्रकार से हो सकती है? भारत की राष्ट्रपति की शक्तियों और स्थिति की विवेचना कीजिए। राष्ट्रपति आर्टिकल किस आर्टिकल से लेकर है? राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल आपके राष्ट्रपति वैसे तो 72 में क्षमतादान की शक्तियाँ और आगे भी आता रहता है, तो राष्ट्रपति मेन लिए। संसद के गठन की प्रक्रिया, तो संसद किससे बनती है मैंने समझा दिया तो पहले ही आपको। जयंत ठेके पर नरेगा में कार्य करता है, उसकी उम्र 12 वर्ष है। आपकी राय में से जयंत को कौन से मौलिक अधिकार को उल्लंघन? एक मौलिक अधिकार है, कौन सा? बालकों के नियोजन पर या शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, उसमें। तो उसका अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 14 वर्ष तक उसको फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए,
और कल कारखानों में बालकों के नियोजन में प्रतिबंध, आर्टिकल 24 जो है उसका उल्लंघन हो रहा है। किसका? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 24 का उसका उल्लंघन हो रहा है, जो कि कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता है और 18 वर्ष तक को हानिकारक में नहीं। ये दोस्तों पेपर था, पूरा मैंने सोल्व कराया, जितने मेरे क्वेश्चन आज तक उतने करवाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम भी लगा दिया और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपके 100% है, मैं कह रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आएंगे आपके। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, PDF आपको हल सहित मिल जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। और आई होप आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।